ग्रंथ भाग 2 जो क्लास 12 का है हिंदी, उसी में चैप्टर नंबर जो लास्ट से 2 है, वो हार जीत और दूसरा है गांव का घर। तो हार जीत जो कविता है उसके जो कवि हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। जन्म इनका 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। मूल निवास कहाँ के थे तो ये छत्तीसगढ़ से मतलब मध्य प्रदेश में इनका मूल निवास था, वहीं पे ज़्यादातर पले बढ़े। माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। इनकी जो कार्य हैं, सम्मान के बारे में बात की, सम्मान इनको बहुत सारा मिला। एक पतंग अनंत में, उसी के जस्ट आगे एक तत्पुरुष, तो ये 2 ज़्यादातर पूछे गए हैं। एक बात और याद कर लीजिएगा यहाँ पे, द बुक रिव्यू, ठीक है, द बुक रिव्यू जो है ना, ये पत्रिका थी जिनका संपादक और सलाहकार संपादक थे। ये कविता का लाइन कुछ इस प्रकार से है, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौटे हैं। सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, मतलब कोई लोग हैं जो समूह हैं, वे लोग उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी कर दी गई है और ऐसा उनको बताया गया है कि उनकी जो सेना है वो युद्ध करने गई थी और वहाँ से लौट कर और विजय प्राप्त करके लौटी है, मतलब जीत कर लौटी है। ठीक है, नागरिकों में से अधिकतर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उसकी सेना और शासक गए थे। मतलब जो जश्न मनाने के लिए वहाँ पे लोग हैं, उन लोगों में से अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारे शासक और सैनिक किस युद्ध में युद्ध करने गए थे, ये पता नहीं है। ठीक है, युद्ध किस बात की हो रही है ये भी पता नहीं है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, जो शत्रु जिस पे विजय प्राप्त किया वो शत्रु कौन था ये भी पता नहीं है अधिकांश लोगों को। पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है, परंतु बस विजय हो गया है, जीत हो गया, उस पर्व को मनाने में वो व्यस्त है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, मतलब उनको ये पता है कि हमारा देश, हमारा कंट्री जीत गया है, तो जश्न मनाओ ना भाई, कहाँ जीता कैसे जीता छोड़ दो वो बात, ऐसी बातें हो रही हैं। उनकी ये आशय, उनसे आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है, मतलब जश्न क्यों मना रहे हैं, उसका क्या आशय है ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। किसकी विजय हुई, सेना की, कि शासकों की, कि नागरिकों की, यह भी पता नहीं है। ये तो स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि सेना जीता है, कि जो हमारे शासक गए थे वो जीत कर आए हैं, कि हमारे देश के नागरिक जीत गए हैं, ये भी पता नहीं है, बस जश्न मनाना है। नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। मान लीजिए किसी युद्ध में हमारे 100 सैनिक गए बहादुर, ठीक है, और उसमें से 10 लोग आए हैं वापस और कह रहे हैं कि हम विजय प्राप्त करके आए हैं, तो हम क्या मानते हैं कि विजय मिला गया है, हम लोग जीत गए हैं। मगर कैसी जीत है ये? 90 लोगों के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है जो नहीं आए हैं। मतलब जो इसमें कुर्बान हुए, मर गए, उसके बारे में तो पता भी नहीं लोगों को कौन मर गए, बस जीत हुई है उसको लोग देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जीत कर आए हैं। ठीक है, ये तो यही बात हो गया कि ज़मीन का बंटवारा हो रहा था और चाचा के 2 बेटा को मार दिए हैं और हम ज़मीन पे कब्जा कर लिए हैं और घर में केक काट रहे हैं कि हम जीत गए हैं। कैसे जीत है? अपनों को मार कर आप कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, कि जीत है, हम तो कह रहे हैं उसकी हार हो रही है। हार गए आप ज़मीन ले लिए तो यूँ हार गए, और ज़मीन नहीं लेते तो यूँ तो हार भी करते। दोनों तरह से आप हारे हुए हैं। युद्ध कर लिए, आप अपनों से युद्ध कीजिएगा तो आप हारिएगा ही हारिएगा, जीतने का चांस नहीं है। जब आप अपने ही घर में युद्ध कर लिए, मान लीजिए किसी से अपने से ही युद्ध कर लीजिए, आप मान लीजिए आपका भाई है चाहे दोस्त है, उसे झगड़ा कर लीजिए और उसको बड़ी बेइज्जती रूप से, बड़ी भयानक रूप से उसको मारे और आप जश्न मना रहे हैं, तो आपका जश्न जायज़ है? अपनी बहन का, अपने भाई का मुंह फोड़ के आप खुशी मना रहे हैं, क्या ये जायज़ है? एक ओर से देखा जाए जो आपके शुभचिंतक है वो कह कि हाँ ठीक कर तो अपना भाई को मार के मार लिया, मगर आप गौर से देखिए, आप विजयी नहीं हैं, आप हार चुके हैं। आप मार खा के आते हैं तो भी हारे थे, अब मार कर आए हैं तो भी हारे ही हुए हैं। आप जीत कर नहीं आएंगे, कैसे जीत के आ गया? जीतता तो लोग दुश्मनों से ना है, अपना को दुश्मन बना के मार दिए, कहने के जीत गए। ऐसी एक बात है। चलिए एक बात तो ये भी समझ में आ रही है कि हार जीत कैसे समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रही है इसमें।
आगे देखिए, मतलब कितने सैनिक गए थे और कितने वापस आए इसमें पता नहीं है। फिर देखिए, खेत में रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। ये लाइन बहुत पूछता है इसमें। खेत में रहने वालों की सूची जो है क्या है, अप्रकाशित है। पता नहीं कितने लोग खेत में काम करते हैं। हम लोग कितना जश्न मनाते हैं, बहुत सारे पार्टी मनाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं। खेत में जो काम करते हैं कभी उन पर कभी फोकस किया जाता है कि जो चावल का फ्राइड राइस खा रहे हैं, मटन बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं कति चिकन बिरयानी खा रहे हैं, उसका जो चावल आया है और जो बिरयानी का जो मटन जो बन रहा है वो किसी किसान का पसीना है। ये सब तो बातें मत कीजिए भाई, बिरयानी चावल खाने आए हैं, पसीना देखने आ रहे हैं आप। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती ही नहीं है, और आ भी जाती है तो इसको वैसे इग्नोर करते हैं जैसे कि हम जानते ही नहीं है ना। हार के आए हैं कि जीत के आए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। और गाजी बाजी के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। वो जो गाजा बाजा बजाते हुए जो आ रहा है वो जीत कर नहीं आ रहा, हार कर आ रहा है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है। बूढ़ा मशक वाला को भी बोलना नहीं है। जान उस सब रहा है कि हार कर लौटा है, बाजा गाजा झूठों के बजा रहा है, मगर बेचारा बूढ़ा मशक वाला की बात को सुनेगा भी नहीं कोई। और ना बूढ़ा मशक वाला किसी को बताने के लायक है, वो किसी को बता भी नहीं सकता है। उसको सिर्फ इतनी जिम्मेदारी मिली है कि चुपचाप सड़क सींचो, ज़्यादा बोलोगे बस तुम सुहा हो जाओगे। जितना कहते हो उतने जानो, उतने करो, फालतू के काम करने की आवश्यकता तुमको नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताओ मत कि हार के आए हैं, सीधे चुपचाप जो काम के आ गया है वो काम करो चुपचाप, ठीक है। अब देखिए, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जिन पर है वे सेना के साथ ही लौट के आ रहे हैं। जो जीते हैं वो तो आ रहे हैं भैया, सेना के साथ लौट के आ रहे हैं। उसको देखिए, अभी बूढ़ा मशक वाला की बातों को मत ध्यान रखिए। देखिए आज क्या होता है, हमारे शासक वर्ग जो हैं, हमारे देश के जो शासक वर्ग हैं, प्रशासनिक वर्ग हैं, अपनी गलतियों को दिखाना नहीं चाहते हैं। कोई भी हो, कोई भी नेता हो, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलतियों को दिखाएगा नहीं। वो गलतियों को भी सही तरीके से पेश करके एक बैंड बाजा के साथ अगर लाया जाए तो उसको भी सही इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। जैसे किसी का देहांत हो तो प्रश्न उत्तर भी बता देते हैं। एगो पाठ का प्रश्न उत्तर नहीं बताते हैं, लाइए तो देखें। हाँ मशक, हाँ एक बात पे हम फोकस नहीं की जो इम्पोर्टेंट था, सही करें। बूढ़ा मशक वाला बारे में हम बातें नहीं की, सबसे इम्पोर्टेंट वही था। हाल के प्रश्न में है बोला, फिर से बात कर लेते उन पर। बूढ़ा मशक वाला कौन था, ये सोचने की बात आ रही ना। बूढ़ा मशक वाला हमारे समाज के वे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। वो हमारे गांव समाज में सब लोग बेवकूफ़ हैं कि कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं, मगर कम ही लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं। उंगली पर उनका नाम गिन सकते हैं आप। आपको भी पता है, सबको पता है। किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, वो जाति धर्म का मतलब नहीं है। एक अच्छा इंसान के रूप में देखें तो अपने गांव में, अपने समाज में, हर समाज में गांव में 4-5 लोग 10 लोग ऐसे होते हैं जो सही में बुद्धिजीवी होते, बड़े बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही अच्छे भी होते हैं, सब बुरे नहीं होते। तो उनको पता होता है कि कौन पार्टी क्या कर रही है, मगर वो किसी को समझाने जाएंगे तो उससे लोग झगड़ लेगा, मार कट्टा कर लेगा, तो किसी को समझाएगा नहीं। तो बूढ़ा मशक वाला हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों का मतलब क्या कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब बूढ़ा मशक वाला कौन है, तो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग। तो उत्सव कौन मना रहा है और क्यों? उत्सव किस, वहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले नागरिक, जो नागरिक है जिस देश के में मनाया जा रहा है, उस देश के नागरिक मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कि उनको पता चला है कि उनकी सेना जो है ना विजय प्राप्त करके आ रहा है, इसलिए मना रहे हैं। ओके, अगला है, नागरिक क्यों व्यस्त हैं? क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है? नागरिक इसलिए व्यस्त है कि उनको उत्सव मना रहे हैं, उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो सेना है, उनके जो क्या बोलते हैं उसको, जो राजनेता हैं वो जीत कर आ रहे हैं, नायक जो है जीत के आ रहे हैं, इसलिए उत्सव मना रहे हैं। मगर उनका उत्सव मनाना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि उनको तो पता भी नहीं किससे जीत कर आ रहा है, किससे युद्ध हुआ था, युद्ध क्यों हुआ था, कितने लोग गए थे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग वापस आए, पता नहीं है। तो जश्न मनाने का अधिकार कैसे हो गया उसको? आप ढोल पीट रहे हैं, आपको पता भी है इतने लोग मार गए हैं, अब मारे गए हैं पता है, तो फिर ढोल क्यों पीट रहे हैं आप उतना? तो ये सब बातें हो रही हैं। अगला है क्वेश्चन तीसरा नंबर, किसकी विजय हुई है, सेना की कि नागरिक की? कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है?
यह विजय किनका है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, कवि ने यह प्रश्न इसलिए बताया है कि सेना के विजय हुआ है, कि शासक का विजय हुआ है, कि नागरिक का विजय हुआ है। इसलिए यह प्रश्न पूछा है क्योंकि विजय किसका हुआ यह स्पष्ट है ही नहीं, ठीक है। और यह विजय किनकी है, हम ये सोचते हैं कि इसमें विजय किसी का हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। रियलिटी बात यह है कि किसमें किसी का विजय हुआ ही नहीं है। देखिए, बार बार जो ये युद्ध करके आ रही एक बार फिर हमारी जो हार हुई है, और गाजीबाजी के साथ जीत नहीं, हार वापस आ रही है। उनको पता है कि ज़्यादा खुश मत हो, ये दिखाने के लिए जीत दिखा रहा है, ये हार कर आया है, हमको पता है। तो आप सबको बताइए ना, हमको तो अधिकार ही नहीं दिया गया किसको सामने बोलने का, हम क्या करें? हम बोलेंगे तो हमको लोग मारने लगेगा। सच बोलिएगा तो मार खाइएगा, आप बढ़िया से मार खाइएगा। बस जश्न मनाते रहिए। मशक वाला को तो बोलने का आज़ादी भी नहीं दिया गया। और आप क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बूढ़ा मशक वाला को जिम्मेदारी किस जिम्मेदारी से मुक्त है? सोचिए, जिम्मेदारी उसे मिलती तो क्या था? बूढ़ा मशक वाला को सिर्फ इतनी जिम्मेदारी मिला है, वो तो इस बात से मुक्त है कि उसको सच्चाई बताना ही नहीं है। और जिम्मेदारी मिला क्या है उसको? तो भाई सड़क खींचने भर की। अगर उसको जिम्मेदारी मिल जाता तो सब लोगों को सच्चाई बता देता, तो सब लोग सच्चाई जान जाते, तो ये जश्न मनाता ही नहीं लोग कोई। समझ में आई? ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन पर वे सेना के साथ जीत कर लौटे हैं, जिन पर का अर्थ क्या है? वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं और सेना के साथ क्यों थे, और क्या वे क्या जीत कर लौटे हैं? तो बता रहे हैं जिन पर लौट रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या नंबर? 8 नंबर ना। कहा कि इन पंक्ति के माध्यम से जिन नेताओं के लिए प्रयोग हुआ है। जिन का प्रयोग किसके लिए किया गया? नेता के लिए। जो नेता ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे अध्यक्षता में हम जीत कर आ रहे हैं, आप उसको पावर समझिए। मेरा पावर ना बोल रहा है। अब आ गया मंगल राज। क्या कहते हैं उसको? मंगल राज। और जब वो हार कराएगा तो उसको लोग क्या कहता है? जंगल राज। ये सब है। अगला, गद्य की क्या विशेषता? गद्य कविता की क्या विशेषता? देखिए, गद्य की कविता की विशेषता क्या होती है कि इसमें लय नहीं होता है। क्या इस कविता को पढ़े कहीं सुर ताल है? ये कहते चिट्ठी लिखकर पढ़े हैं, ये इसको कहते हैं गद्य कविता। क्या कहते हैं? गद्य कविता। इसकी विशेषता यह है कि जीवन की सच्चाई को सीधे रख देता है। गद्य कविता की सच्चाई क्या है? कि जीवन की वास्तविकता को सीधे तौर पर रख देता है। इसमें कोई ताम झाम नहीं होता है, कोई लय बनाने के चक्कर में कितना अर्थों बदल जाता है। जैसे हमको कहना है कि तुम मन लगा के पढ़ो, आज को हमको कविता में गीत गा के बताना है, तो कैसे बताए? अब हमको गीत बनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो हम गीत नहीं बना के सीधे बोलिए कि तुम मन लगा के पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारा अंक अच्छा आएगा, हम सीधे बोल दिए। इसमें सच्चाई है, सीधे बात बोल दिए। भले इसका प्रभाव तुम पे कम पड़ा है, गीत बना के बताते ज़्यादा, म्यूजिक बैकग्राउंड में आता तो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता तुम पे, मगर हम इस सच्चाई पे सीधे होता है, इसमें ताम झाम नहीं होता है।